प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 7 और 8 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि जो बातें मेरे लाभ की थी, जितनी सारी बातें मेरे फ़ायदे की थी, भलाई की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने इन सब बातों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ऐसा एक प्रभु का चेला था जिसका पुराना जीवन यानी प्रभु की पहचान होने के पहले का जीवन एक अलग जीवन था, और यीशु की पहचान होने के बाद जो जिंदगी उसने बिताई वो बहुत अलग थी। वो इस वचन में बता रहा है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। इसका मतलब ये है कि उसके पुरानी ज़िंदगी में उसके पास ऐसी कई बातें थी, सांसारिक बातें, दुनिया की बातें, शारीरिक बातें, ऐसी कई बातें थी जो उसके फ़ायदे की थी, भलाई की थी, लाभ की थी, पर वो कहता है कि मसीह के कारण मैंने उन सब बातों को हानि समझ लिया। आगे वो बता रहा है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, उसने प्रभु यीशु को पहचान लिया और यीशु की पहचान ये एक उत्तम वरदान उसे प्राप्त हो गया। वह उत्तम वरदान उसे इतना बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा कि वो बोल रहा है कि उसके पहचान की उत्तमता के कारण ये सारी बातें जो मेरे लाभ की थी उनको मैंने हानि समझ लिया। उसके कारण, मसीह के कारण मैंने इन सब बातों की हानि उठाई और इन्हें कूड़ा समझता हूँ यानी कचरा समझता हूँ। एक ही वजह है, ये सब करने की वजह एक ही है। मैंने मसीह के कारण इन सब बातों को हानि समझ लिया, इनको मैं कूड़ा समझता हूँ, एक ही कारण जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि पौलुस यीशु को पाने के पीछे कितना पागल बन चुका था, कितना पागल। दुनिया की नज़र में सचमुच वो पागल बन चुका था, क्योंकि वो अपने ही शब्द में बोल रहा है कि जो बातें मेरे फ़ायदे की थी, लाभ की थी, उन सबों की मैंने हानि उठाई मसीह के कारण और उनको मैं कचरा समझता हूँ, एक ही बात के लिए कि मैं मसीह को प्राप्त करूँ। पौलुस जब यीशु को नहीं जानता था और वो संसार में था, तब उसका जीवन ऐसा था कि वो एक जाना माना और सम्मानित व्यक्ति था। वो व्यवस्था का शिक्षक था और फरीसी था, व्यवस्था का शिक्षक था और बड़े कट्टर रीति से व्यवस्था का पालन करता था। मूसा की व्यवस्था जो इज़राइल लोगों को मिल चुकी थी, उस व्यवस्था का वो शिक्षक भी था,
खुद भी पालन करता था, लोगों को भी सिखाता था। तो वो एक बड़ा धर्म शिक्षक था और दुनिया में उसको यानी इजरायली लोगों में, यहूदी लोगों में उसे बड़ा मान सम्मान था। पौलुस एक कट्टर धर्म शिक्षक था, फरीसी था, और इसी कारण जब उसने यीशु के चेलों को देखा और यीशु के सुसमाचार को सुना यानी ठीक से नहीं सुना, दूर दूर से ही सुना, तब उसे ऐसा लगने लगा ये बहुत बुरे लोग हैं जो लोगों को मूसा की व्यवस्था से बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, ये लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। और पौलुस के अंदर बड़ी नफरत बढ़ने लगी थी यीशु के लिए, यीशु के मार्ग के लिए, यीशु के चेलों के लिए, यीशु के लोगों के लिए। पौलुस के अंदर ऐसी नफरत भर रही थी कि वो उनका छल करने लगा, मारपीट करने लगा, यहाँ तक कि प्रभु के लोगों को पकड़कर बंदी गृह में डालने लगा। इतना वो जलन से और नफरत से भर गया था कि यीशु का नाम तक नहीं सुनना चाहता था। और जितने सारे लोग यीशु के रास्ते से चल रहे हैं या लोगों को सिखा रहे हैं यीशु के रास्ते से चलने के लिए, उन सबों का वो छल करता था। और इस बात के लिए भी उसको यहूदी लोगों में बड़ा सम्मान था, क्योंकि यहूदी लोग भी नहीं चाहते थे कि उनके लोग यीशु को मसीहा करके मान ले और यीशु के रास्ते से चले। हालेलुया। यहूदियों ने ही तो यीशु को क्रूस पे मार डाला था, तो अभी वे लोग नहीं चाहते थे कि हमारे ही लोग यीशु पर विश्वास करें कि वो मसीहा है, वो उद्धार करता है और उसके रास्ते से चले। ऐसा यहूदी लोग नहीं चाहते थे और पौलुस उनकी ही बात कर रहा था, यानी यीशु के लोगों का छल कर रहा था। पर वो समय आया जो परमेश्वर ने उसके लिए नियुक्त किया था। ये समय हर मनुष्य के लिए रहता है। ये वो समय होता है जब जीवित परमेश्वर के साथ हमारा एनकाउंटर होता है, यानी आमना सामना होता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर मनुष्य रूप में हमारे सामने आकर खड़ा होता है, परंतु ये एनकाउंटर हमारी आत्मा में होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जिन लोगों के जीवन में ये जीवित परमेश्वर के साथ आमना सामना होता है, एनकाउंटर होता है, उनमें से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। उनके जीवन में यूटर्न आता है, यानी जिस रास्ते से जा रहे थे उससे वो पूरे ही पूरे वापस आते हैं और दूसरे रास्ते से चलने लगते हैं। वो रास्ता और कोई नहीं, यीशु मसीहा है जो हमें अनंत जीवन में लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय होता है। पौलुस के साथ भी वो हो गया, उसका भी वो समय आ गया और वो घोड़े पर से जा रहा था यीशु के लोगों का छल करने के लिए, और बड़े नफरत से, गुस्से से भरा हुआ ऐसा पौलुस घोड़े पर से जा रहा था। आधे रास्ते में ऐसा हो गया कि आसमान से एक बड़ी रोशनी उसके ऊपर आ गिरी और उस रोशनी में से उसने एक आवाज़ को सुना, जो आवाज़ उसे बता रही थी कि तू मेरा छल क्यों कर रहा है, तू मुझे क्यों सता रहा है। पौलुस को बड़ा अजीब लगा कि कौन मुझे पूछ रहा है, मैं किसको सता रहा हूँ, ये रोशनी में से किसकी आवाज़ आ रही है। और उसने सवाल किया, हे प्रभु तू कौन है जो मुझे सवाल कर रहा है कि तू मुझे क्यों सताता है, ये पूछने वाला तू कौन है। और तभी दोबारा आवाज़ आ गई, जिस यीशु को तू सता रहा है, जिसका तू छल कर रहा है, मैं वही हूँ। हालेलुया। और भी कुछ बातें प्रभु ने उसको बताई। उसके बाद रोशनी दिखाई देना बंद हो गई। पौलुस उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो ज़मीन पर गिरा था और गिरकर ही परमेश्वर के साथ उसका ये एनकाउंटर हो गया था। वो उठा, खड़ा हो गया, तब उसने पाया कि उसकी आँखों की रोशनी निकल गई है, ये अंधा बन गया है। बाइबल कहती है कि उसके पास, उसके साथ जो लोग थे वो उसको पकड़कर पास के ही नगर में लेकर गए। 3 दिन तक पौलुस अंधा रहा, उसने कुछ नहीं देखा और 3 दिन तक उसने उपवास करके प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताया।
परमेश्वर के साथ आमना सामना होने के बाद पौलुस अंधा बन गया था। 3 दिन तक वो अंधा रहा। इन 3 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया, बल्कि उपवास करके प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ बातें करते रहा, परमेश्वर की मौजूदगी में रहा। 3 दिन में उसके आत्मा में इतना बदलाव हो गया, इतना बदलाव कि उसने सत्य को जान लिया, सच्चाई को जान लिया। और 3 दिन के बाद परमेश्वर ने एक मनुष्य को पौलुस के पास भेजा, जिस मनुष्य ने पौलुस की आंखों के ऊपर हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा उसके आंखों पर से कुछ तो निकल गया और उसकी आंखों में रोशनी आ गई, वो अच्छे से देखने लगा। हालेलुया। पर इसके बाद ये पौलुस वो नहीं रहा जो घोड़े पर से जा रहा था बड़ा नफरत से और गुस्से से भरा हुआ यीशु के लोगों का छल करने के लिए। पर अभी जो बना बिल्कुल अलग था, जिसके अंदर यीशु के लिए प्रेम पैदा हुआ था, विश्वास पैदा हुआ था। और तब से लेकर पौलुस मंदिर में खड़ा होकर यीशु के नाम का प्रचार करने लगा और ये बताने लगा, यही मसीहा है और यही परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर हुआ क्या? जब पौलुस का ये परिवर्तन हो गया, उसमें बदलाव हो गया और वो खुद मंदिर में खड़ा होकर इस बात की घोषणा करने लगा कि यही मसीहा है, यही उद्धार करता है, यही परमेश्वर का पुत्र है, तब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अचंभे में पड़ गए। यहूदी लोग आपस में बोलने लगे, क्या ये वही मनुष्य नहीं है जो कट्टर धर्म शिक्षक था और वो हमें व्यवस्था का रास्ता दिखाता था और हमें ये भी बताता था कि यीशु के रास्ते से मत चला करो, और वे यीशु को लोगों को छलता था, यीशु के चेलों को मारपीट करके बंदी गृह में डाल दिया करता था। क्या ये वही मनुष्य नहीं है? और अभी ये तो खुद बता रहा है कि यीशु मसीहा है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। लोगों का अचंभा लगा, पर पौलुस ने अपने काम को छोड़ा नहीं। वो गांव गांव नगर नगर जाते रहा, घूमते रहा और इस सत्य का प्रचार करते रहा जो उसे परमेश्वर के द्वारा सत्य मिल गया था। इस सत्य का वो प्रचार करने लगा और फिर परिस्थिति उल्टी हो गई। पहली परिस्थिति ऐसी थी, यहूदी लोग उसे बड़ा सम्मान देते थे कि ये धर्म का शिक्षक है, ये अच्छा भला मनुष्य है। अभी यही यहूदी लोग उसके दुश्मन बन गए, वे उसका इनकार करने लगे, यहाँ तक कि पौलुस को कई बार मारा गया, बंदी गृह में डाला गया। जो काम वो खुद पहले चेलों के साथ किया करता था, वही काम उसके साथ होने लगा, उससे भी ज़्यादा होने लगा। उसने कितना दुख उठाया वो भी उसने एक पत्र में लिखा है। कितने बार उसको मारा गया, कितने बार बंदी गृह में डाल दिया गया, कितने बार उसको बिना खाना पीना के रखा गया, कैसे कैसे छल से और सताव से उसे गुजरना पड़ा, उसने एक जगह में बताया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो सम्मान मान यहूदी लोगों के द्वारा और समाज के द्वारा उसको मिल रहा था, उसको उसने पूरी तरह से खो दिया। और इसके विपरीत क्या पाया? लोगों के द्वारा अपमानित होना, लोगों के द्वारा छल होना, लोगों के द्वारा सताया जाना। और ये सब जब ये चल रहा था, तब भी पौलुस ने अपने इस काम को छोड़ा नहीं। एक तरफ से उसका अपमान, छल, सताया जाना शुरू था, दूसरी तरफ से पौलुस यीशु के नाम का प्रचार करते जा रहा था। और उसके प्रचार के दौरान परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम कर रहा था कि बाइबल में हम पढ़ते हैं, लिखा गया है, परमेश्वर ने पौलुस को एक बड़ा सामर्थ दिया था, यहाँ तक कि रुमाल या अंगोछे पौलुस के शरीर से निकालकर बीमारों पर डाल दिया जाते थे तो उनकी बीमारी निकल जाती थी और दुष्टात्मा उन्हें छोड़कर भाग जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को परमेश्वर ने सामर्थ्य से भर दिया और ज्ञान से भी भर दिया था। ज्ञान और सामर्थ दोनों से वो बहुतायत से भरा हुआ था, पर दूसरी तरफ से उसको समाज के द्वारा बड़ा सताया जा रहा था, उसका छल किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। एक समय था जब वो बड़ा सम्मानित व्यक्ति था, अभी उसी समाज में उसका अपमान होने लगा
और इसीलिए पौलुस लिख रहा है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो बातें मेरे फायदे की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। समाज में मुझे बड़ा मान सम्मान था, लोग मुझे कितना बड़ा समझते थे, पर इन सारी बातों को अभी मैं हानि समझ रहा हूँ, नुकसान समझ रहा हूँ। मसीह के कारण, मसीह के कारण मैं इन सब बातों को हानि समझ रहा हूँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण इन सब बातों को हानि समझता हूँ। मुझे ये बात बड़ी लगती है कि मैंने यीशु को पहचाना है। पहले मैं बड़ा धर्म शिक्षक था, बड़ा ज्ञानी समझता था, पर जो सच्चा ज्ञान है वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने मसीह को नहीं जान लिया था, पर अभी मैं जानता हूँ कि यीशु कौन है। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण इन सब बातों को, यानी सांसारिक बातें जितनी भी मेरे पास थी, उनको मैं हानि समझता हूँ। मैंने इन सब बातों की हानि उठाई और इन्हें कचरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मैं केवल मसीहा को पाना चाहता हूँ, मैं केवल यीशु को पाना चाहता हूँ। मुझे दुनिया से मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे सांसारिक बातें जितनी मेरी भलाई की और लाभ की थी वो मुझे नहीं चाहिए। मैं यीशु को पाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये चुनाव होता है जो हर मनुष्य को अपने जीवन में करना पड़ता है। कई लोग ज़्यादा पैमाने में करते हैं, कई कम पैमाने में करते हैं, पर आपने जिस पैमाने में चुनाव किया है उस पैमाने में और उतने पैमाने में आप मसीह को पाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप में से ऐसे कोई भाई बहन होंगे जो गए 15 वर्ष से यीशु पर विश्वास करते हैं, 15 वर्ष से, और हर बार प्रार्थना में आते हैं, बोलते हैं कमर दर्द नहीं जा रहा है, सर दर्द नहीं जा रहा है। कभी ठीक होते हैं, 15 दिन के बाद दूसरी बीमारी के लिए प्रभु के सामने रोकर प्रार्थना करते हैं। अब 15 साल हो गए, परेशान है, ये समस्या निकल भी जाती है, आप प्रार्थना करते हैं, निकल जाती है, दोबारा आती है। 15 वर्ष से चल रहा है, आपका प्रभु में सफ़र चल रहा है, और साथ ही साथ ये सारी पीड़ा और परेशानी आपके साथ चल रही है। आपके पास दूसरा भाई या बहन बैठे हैं जो 2 साल से प्रार्थना में आ रहे हैं। उनके मुंह में रहता है, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ और मेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में चमत्कार होता है, मेरी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगाई पाते हैं। आप 15 वर्ष से आ रहे हैं, आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने का समय ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके ही साथ इतना सब कुछ चल रहा है कि आप बार बार रोते बैठते हैं। कमर दर्द, सर दर्द, ये बीमारी, वो बीमारी, बेटा नहीं सुनता है, बेटी नहीं सुनती है। 15 साल से आपका यही चल रहा है, और ये अभी 2 साल हो गए। ये बोलते हैं कि हमने विश्वास किया यीशु पर, हमारी ज़िंदगी में आशीष आ गए, हम दूसरों के लिए भी मांग रहे हैं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और हम जैसा मांगते हैं परमेश्वर देता है, और दूसरों के जीवन में भी हमारी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम होते हैं। आप कहेंगे ये अंतर क्या है, फ़र्क क्या है? आपने भी मसीह को पाया है, उसने भी पाया है, पर आपने कितने पैमाने में पाया है? आपने जो पैमाने में पाया है उससे उस व्यक्ति ने जो 2 साल से आ रही है ज़्यादा पैमाने में पाया है। इसीलिए उसने परमेश्वर के ज्ञान को, सामर्थ को, आशीषों को, अनुग्रह को ज़्यादा प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों होता है, कब होता है? इसी वचन में पौलुस ने बताया है, हमें जिंदगी में चुनना पड़ता है, चुनना। पौलुस संसार में एक सम्मानित व्यक्ति था, पर जब परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना हो गया, उसने अपने दुनिया के सम्मान का त्याग कर दिया और प्रभु के पीछे पड़ा रहा। मैं उसको पाना चाहता हूँ, मैं उसको पाना चाहता हूँ, मैं उसको पाना चाहता हूँ। वो प्रभु के पीछे पड़ गया और दुनिया के मान सम्मान को छोड़ दिया।
बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी जो बातें हैं जो हमें परमेश्वर के पास नहीं लेकर जाती है, हम उन्हीं को भी पकड़े रखना चाहते हैं। मतलब हमें मसीहा भी चाहिए, परमेश्वर के आशीष, सामर्थ, अनुग्रह ये भी हम चाहते हैं, और साथ ही साथ दुनिया की बातें जो हमारे लाभ की है, टेम्पररी लाभ, पर वो हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए रुकावट लाती है, उन्हीं को भी हम पास रखना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग विश्वास में बढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि हमारी उन्नति हो गई है, पर एक बात को कभी नहीं भूल सकते हैं कि हमारा घराना कितना बड़ा है। जब वो दूसरों के साथ बातें करते हैं तो हमेशा ये देखते हैं ये हमारे घराने जैसा है या निचले घराने का है, ये हमारे घराने का है या निचले घराने का है। इसलिए कितने सारे लोग एक दूसरे के साथ बातें करते समय उनका कुल नाम पूछते हैं। क्यों? कुल नाम पूछने से पता चलता है इसका घराना क्या है। आप बड़े घराने के हैं तो आज भी आपको बड़ा नाज है कि मैं एक बड़े सम्मानित घर का व्यक्ति हूँ, मेरा घराना बड़ा घराना है। और प्रभु में आपके पास बैठे हुए भाई बहन जो है उनका घराना निचला है, तो आप उनसे बात करते समय मन में ये बात हमेशा रखते हैं ये निचले जात का है, मैं ऊंची जात का हूँ, ये निचले समाज के हैं, हम ऊंचे समाज के हैं। और आप समझ रहे कि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ, मैं प्रभु में बढ़ रही हूँ। नहीं, यदि आपने इस बात को त्याग कर दिया, मैं उछले समाज का था, मैं उछले समाज की थी, पर अभी मैंने मसीह के लिए उसको छोड़ दिया है और इसको मैं कचरा समझता हूँ। मेरा उछला घराना, मेरा नाम जो बड़ा ऊंचा था, मेरा घराने का नाम या मेरा कुल नाम जो बड़ा था, मैं मसीह के लिए उसे कूड़ा समझता हूँ। यदि आपके अंदर ये परिवर्तन आ गया है और आपने इस बात को त्याग दिया है, तो ही आप प्रभु में सच्ची उन्नति और तरक्की कर सकते हैं। यदि आपने इसको छोड़ा नहीं है, यदि आपने इसको छोड़ा नहीं है, तो आप प्रभु में कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। कई लोगों को अपने सुंदरता का बड़ा अहंकार रहता है, भाई हो या बहनें हो, सुंदरता का अहंकार रहता है, अच्छे शरीर का अहंकार रहता है, और जब भी वो दूसरों के ऊपर देखते हैं इसी नज़र से देखते हैं कि ये मुझसे कम सुंदर दिखाई देते हैं, ये बदसूरत दिखाई देते हैं, ये नाटा है, ये काला है, मैं ऊंचा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ। आप मसीह में तो आ गए हो, पर आपने इस बात को नहीं छोड़ा है जो बात आपको मसीह में बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करती है। हालेलुया, हालेलुया। कोई गोरा भाई या गोरी बहन काले दिखने वाले व्यक्ति के साथ बड़े प्यार से बात कर सकती है, और मैं कहूँगी प्यार से, इससे बढ़कर सम्मान से बात कर सकती है कि ये मेरे से बड़े हैं। यदि आप सम्मान से बात कर सकते हैं तो आपकी आत्मा में सच्चा बदलाव हुआ है और आप प्रभु में बढ़ सकते हैं। यदि आप अभी भी ये सोचते ये काला है, ये काली है, ये नाटा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, मैं उससे भारी दिखता हूँ, मैं उससे भारी दिखती हूँ, यदि आपके मन में यही बात है तो इसका मतलब आपने अभी भी सांसारिक बात को पकड़ लिया है। आपको अंदर लगता है कि मैं मसीह में बढ़ रही हूँ, पर सच्चाई में आपकी उन्नति नहीं हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर 15 साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे, तो भी आप रोते ही रहेंगे। प्रभु ने आपको चुना है, किस लिए चुना है? कि आप खुद आशीषित बन जाओ और उसके बाद दूसरों के लिए भी आप आशीष का कारण बन जाओ। आप खुद परमेश्वर की आशीष पाओ और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाओ। पर आप सालों साल हो गए केवल परमेश्वर से आशीष पाने के लिए तरस रहे हैं। आपको लग रहा है मेरे जीवन में परमेश्वर के आशीष काफ़ी नहीं हो रहे, तो मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण कहाँ से बनूं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस ने सांसारिक बातें जो उसके लाभ की थी उनको छोड़ दिया। अपमान
सहन किया, सताया जाना, पीड़ा दर्द सहन किया, जहाँ पर उसको सम्मान मिलता था वहाँ पर अपमान मिलने लगा, सब उसने बर्दाश्त किया। और वो कहता है उस सम्मान को, उन सारी बातों को अभी मैं कचरा समझता हूँ, क्योंकि मैं मसीह को पाना चाहता हूँ। ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने मसीह को अच्छे से पहचान लिया है, अच्छे से। यीशु हमें मिलेगा तो क्या मिलेगा? पौलुस कहता है मैं यीशु को पाना चाहता हूँ, मसीह को पाना चाहता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा हमें सबसे पहली चीज़ मिलती है, वो है पापों की क्षमा। यीशु परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया, हमारी पाप मुक्ति के लिए क्रूस पे जान देकर उसने अपना लहू बहाया, और उस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए उसने पाप की क्षमा मुफ्त में उपलब्ध कर दी है। और हमारे लिए ज़रूरी बात है, आपके लिए, मेरे लिए और संसार के हर मनुष्य के लिए, कि हमें पापों की क्षमा मिलनी चाहिए। हमारे पास धन कितना है, सम्मान कितना है, हम कितने बड़े व्यक्ति हैं दुनिया में, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें पापों की क्षमा मिली है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि पापों की क्षमा मिले बिना जो जिंदगी हम बिताते हैं सारी व्यर्थ है। कोई 100 साल भी धरती पर जीवन बिताए, लोग उसके मरने के बाद कहेंगे कितनी लंबी जिंदगी मिल गई इसको, 100 साल जिया। 100 साल जिया सच्ची बात है, पर मर गया तब कहाँ गया, ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आप 100 साल जियो या 120 साल जियो, पर यदि मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं तो धरती का सारा जीवन व्यर्थ है। आप हर दिन अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, गाड़ी में यहाँ वहाँ घूमते रहो, पूरी ज़िंदगी आराम से बिताओ, पर यदि मरने के बाद नरक में जाओगे तो धरती के जीवन का फ़ायदा क्या है? यहाँ हम कुछ समय के लिए है, धरती पर हम मेहमान के रूप में है, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। अनंत जीवन में कौन प्रवेश करेगा? जिसको पापों की क्षमा हो गई है। क्योंकि अनंत जीवन का प्रवेश यानी स्वर्ग का प्रवेश, यानी परमेश्वर के घर में प्रवेश, और परमेश्वर पवित्र है तो वो अपने घर में पाप की गंदगी बर्दाश्त नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने घर में पाप की गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने अपने घर को साफ सुफ बना दिया और आपका बेटा कहीं बाहर से खेल के आ गया गंदे कपड़ों के साथ, गंदे पैर के साथ, और तुरंत बिस्तर पे चढ़ गया, तो बताइए आपका क्या करेंगे? आप उसको फटका लगाकर बाहर निकालेंगे और बोलेंगे पहले बाथरूम में जाओ, नहाओ धोकर साफ होकर आ जाओ, उसके बाद बिस्तर पे आ जाओ। हम पापी लोग हैं और हम अपने घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा बेटा गंदे पैर से अंदर आके बिस्तर पर चढ़ गए तो भी हमें गुस्सा आता है। पर बात यह है कि हम तो शरीर की गंदगी देखते हैं, परमेश्वर शरीर की नहीं आत्मा की गंदगी को देखता है। शरीर की गंदगी वो बर्दाश्त कर सकता है, आत्मा की गंदगी बर्दाश्त नहीं करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अच्छे से नहा धोकर आज प्रार्थना में आए हो, मतलब क्या किया? शरीर को साफ कर दिया। क्या आत्मा साफ कर दिया है? आप बिना नहाए प्रार्थना में आएंगे तो भी प्रभु सुनेगा, क्योंकि प्रभु शरीर नहीं देखता है, दिल को देखता है। हालेलुया। कोढ़ी को प्रभु ने छूकर चंगा किया, छूकर। जिसके पास जाना भी कोई पसंद नहीं करता है, जिसके शरीर से बदबू आती है, उसे प्रभु ने छूकर चंगा किया, ये दिखाने के लिए तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसका शरीर सड़ा हुआ है और ऐसे सड़े हुए दुर्गंध आने वाले शरीर को प्रभु ने छूकर दिखाया कि शरीर की बदबू परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर आत्मा की बदबू और आत्मा की गंदगी बर्दाश्त नहीं करता है। और इसीलिए स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जिनको पापों की क्षमा मिल गई है, जिनकी आत्मा धर्मी बन गई है। पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलती है। यीशु ने हमें पापों की क्षमा दी तो हम धर्मी बन जाएंगे और एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा जो हमारे दिल के अंदर आके बसता है, जो हमें अंदर से मजबूत करता है, अगुवाई करता है, ताकत देता है कि हम सच्चाई के रास्ते से चलें, शैतान की बातों में ना फंसे, दोबारा अंधकार में ना जाए और एक कमज़ोर और दुर्बल जीवन नहीं बल्कि सामर्थ्यशाली जीवन बिताए। इसलिए पवित्र आत्मा हमें अंदर से बलवान करता है, मजबूत करता है, ताकत देता है, सत्य की राह दिखाकर वो हमें अगुवाई करता है कि हम अनंत जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें स्वर्ग के सारे आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिसमें चंगाई है, छुटकारा है, सामर्थ है और हर प्रकार का आशीर्वाद है। ये सारी बातें हमें यीशु मसीह में प्राप्त होती है। पौलुस कहता है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं, इसीलिए मैंने इन सारी बातों की हानि उठाई है और इन्हें कचरा समझता हूं। आप भी ढूंढ लीजिएगा आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या बातें हैं जो परमेश्वर के राज्य में आपको बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करती है। कुछ भी हो सकती है, या तो आपकी सुंदरता, या तो आपका पैसा, या तो दुनिया का मान सम्मान, या तो आपके गलत दोस्त, गलत सहेलियाँ। जो भी बातें आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करती है, उन बातों को छोड़ दो, उन्हें हानि समझ लेना। कोई भाई यहाँ प्रार्थना में आता है, उसे लगता है मैं प्रभु में बढ़ूँ, प्रभु में बना रहूँ। हर दिन शाम को दोस्त घर पे आते हैं, लेकर जाते हैं कहाँ? शराब की दुकान पर। उसे लगता है कि दोस्तों का मन कैसा दुखाने का, दोस्तों का दिल दुखाना नहीं चाहिए, और इसीलिए वो उसके साथ जाते रहता है। एक तरफ से आप सोचते हैं मैं प्रभु में बढ़ूँ, मैं प्रभु में बना रहूँ, दूसरी तरफ से हर दिन शाम दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, रात को 12-1 बजे आते हैं, माँ बाप चिल्लाते हैं, पत्नी चिल्लाती है, किसी की बात को मानते नहीं है, माँ बाप को बुरा लगता है या औरत को बुरा लगता है ये नहीं देखते हैं, पर दोस्त को बुरा लगता है ये देखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो जो बातें आपके लाभ की है, सांसारिक बातें जो जो आपके लाभ की है, उन्हीं को हानि समझना शुरू करो। ये कचरा है। हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं, पर पैसे के पीछे नहीं पड़े रहना है। धन, संपत्ति, पैसा ये बुरी बात नहीं है, पर इनकी लालच बुरी है। परमेश्वर ने जो धन या संपत्ति हमें दी है, उनका इस्तेमाल करके हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के गौरव करने चाहिए, दूसरों के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर यदि हम इसके पीछे पड़े रहे हैं, हमारे अंदर इसकी लालच पैदा हो गई है, तो हम अपनी आत्मा का विनाश कराएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने ब्रदर मार्टिन उत्तर वसई के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और तुरंत प्रभु के पास आ गए। जन्म के मसीही थे, पर प्रभु की वो पहचान नहीं थी जो एक नया जन्म होने के बाद हो जाती है। वैसे तो मैं भी जन्म की मसीह हूँ, पर हर व्यक्ति के जीवन में एक परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होना पड़ता है, तभी उसको परमेश्वर की सच्ची पहचान होती है। और उसी को बाइबल में नया जन्म कहा है। नया जन्म, जिस घड़ी हम जानते हैं यीशु को सच्चाई से, बचपन से मसीह होने के कारण हम यीशु 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 बोलते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, पर वो कौन है सच्चाई में पहचानते नहीं है। ब्रदर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की, उत्तर वसई के पहले सीए बन गए, जगह जगह उनको बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया, पर तुरंत उसके बाद प्रभु ने उनको चुन लिया। 26 जनवरी 1985 उस दिन एक प्रार्थना सभा में उनको बुलाया गया, जहां उस प्रार्थना सभा में उनका दिल प्रभु की ओर लग गया। उन्होंने अपने दिल को प्रभु को दे दिया, और उसी दिन से उसने तय किया कि मैं अपनी डिग्री को लेकर पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं प्रभु के नाम का प्रचार करूंगा और आत्माओं का उद्धार करने के लिए जिंदगी बिताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया,
वो समय था जब जगह जगह उनको बुलाया गया और उनके गले में फूलों की माला डालकर उनका सत्कार किया गया, क्योंकि वो उत्तर वसे के पहले सीए थे। पर उसके बाद तुरंत उन्होंने फैसला किया और लोग बोलने लगे, जिन्होंने उनका सत्कार किया वही बोलने लगे, ये मनुष्य तो पागल बन गया। क्यों? हालेलुया बोलने लगे, तालियां बजाने लगे, गाना गाने लगे। तुरंत उन्होंने चर्च में एक छोटी प्रार्थना को शुरू किया जिसमें अनपढ़ लोग प्रार्थना में आने लगे, तो सब लोग बोलने लगे पागल बन गया। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से उनके आत्मिक जीवन की सफ़र शुरू हो गई। वे आगे चलते गए। उस समय वे कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करते थे। आधा दिन कॉलेज की नौकरी, बाकी आधे दिन में प्रभु का काम। ऐसा उनका काम चलते रहा। कुछ सालों के बाद उन्होंने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी और प्रार्थना केंद्र शुरू किया, और तब से लेकर पूरा समय प्रभु का काम करने लगे। कितना अपमान हो गया। ये मत समझ लेना कि लोग उनका सम्मान करते थे, लोग उनको अच्छा कहते थे, नहीं, बल्कि लोग कहते थे ये बहुत पढ़ा लिखा बन गया और पागल बन गया। बहुत पढ़े लिखे हो गए और पागल बन गए, ऐसा समाज उनको बताने लगा। बहुत अपमान हुआ, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे बढ़ते गए। आज आप यहाँ बैठ सकते हो। ब्रदर ने मसीह को प्राप्त करने के लिए संसार को त्याग दिया, इसलिए आज आप यहाँ पर है और यीशु के बारे में सुन रहे हैं और उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि पौलुस कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने हानि समझ लिया। मैंने इन सब बातों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। ब्रदर के पास सीए की डिग्री थी, पर उन्होंने अपने डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया। उस डिग्री को एक तरफ रख दिया और प्रभु के लिए एक पागल के समान बन गए। प्रभु के नाम का प्रचार करने लगे। कितना अपमान हो गया, कितना सताया गया, कितनी पीड़ा उठानी पड़ी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीह को पाओ, मसीह को प्राप्त करो। यदि आप मसीह को पाओगे, मसीह को प्राप्त करोगे, आपका पूरा जीवन सच्चे रोशनी से भर जाएगा, धरती पर भी, और सबसे बड़ी बात, हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। ये शुक्रवार को एक गवाही आ गई। एक भाई आए थे उनके छोटे बेटे को लेकर, मुझे लगता है 5-6 साल का बेटा रहेगा। उसके शरीर में कुछ तो बीमारी हुई थी चमड़ी के ऊपर, और ऐसी भयानक बीमारी हुई थी कि पति पत्नी दोनों डर गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया और कहा आपके बेटे को लगातार 5 दिन तक एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा। एक इंजेक्शन की कीमत कुछ तो 7 या 8 हज़ार रुपया बताइए। लगातार 5 दिन तक, यानी करीब 35 से 40 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तब जाकर इसका एक चरम रोग ठीक हो जाएगा। ये भाई अपने बेटे को लेकर घर पे आए। औरत तो बहुत डर गई थी बेटे की हालत देखकर, तो औरत पति को बताने लगी कि चलो हमें तुरंत वैसा करना चाहिए, बेटे को इंजेक्शन देकर देखना चाहिए, वरना कुछ बढ़ जाएगा, बुरी हालत हो जाएगी। पति ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रदर के कब्र की मिट्टी लेना और प्रार्थना का तेल लेना, उसके बदन को लगाना, ये ठीक हो जाएगा। औरत मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर दोनों में थोड़ी बहस हो गई। पति ने गुस्सा किया और घर से निकल गए। औरत रोने लगी, सो गई। बेटा बाजू में सोया था, औरत भी सो गई। प्रार्थना नहीं किया। पति ने उसे कहा था कि प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करके प्रार्थना करना, वो ठीक हो जाएगा, पर उसने किया नहीं। वो रोई और फिर सो गई। जब वो सो गई, उसके कुछ समय के बाद उसको सपना आ गया। सपने में उसको ब्रदर दिखाई दिए और ब्रदर ने उसको कहा बेटी तू क्यों रो रही है? केवल तुम्हारे बेटे के शरीर को कब्र की मट्टी और तेल लगाना, वो ठीक हो जाएगा। वो औरत उठ गई। मैंने ब्रदर को देखा और ब्रदर ने खुद कहा, मतलब पति का नहीं सुना, तो प्रभु ने ब्रदर को भेज दिया।
फिर वो उठी और उसने तेल में मट्टी डाल के घोल के उसके पूरे शरीर को लगाया, सो गई। रात को देरी से पति आ गए, पति ने देखा बेटा औरत दोनों सो गए हैं, तो कुछ पूछा नहीं, वे भी सो गए। और वे कहते सुबह मेरे जागने से पहले मेरी औरत उठी और जोर जोर से हालेलुया 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 बोलने लगी। तो पति ने जाग कर कहा क्या हुआ, तो बोलते देखो उसका बदन पूरा ठीक हो गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हमारे ब्रदर जिंदा थे तब भी परमेश्वर ने उनका बड़ा इस्तेमाल किया। अभी वो शरीर में नहीं है तो भी प्रभु उनका ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। जिससे जिससे मसीह प्राप्त हुआ है उनका जीवन रोशनी के समान चमकते रहता है। दुनिया की बातें सचमुच कचरा है, कूड़ा है। आपका पैसा यही रह जाएगा, आपका सोना चांदी जमीन बंगला गाड़ी सब यही रहेगा। हमारा इंसाफ कौन करने जा रहा है? आखिरी दिन हमें किसके सामने खड़ा होना है? यीशु के सामने। बाइबल कहती है न्यायाधीश वही है, वही इंसाफ करने जा रहा है, उसी के सामने खड़ा होना है। इसलिए दुनिया की बातों को चिपके मत रहो, किसी भी बात का अहंकार मत करो, किसी भी बात में स्वार्थ मत दिखाया करो। उसकी ओर देखो जिसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है, जिसके बलिदान के द्वारा हम बच गए हैं और जो हमें अनंत जीवन में लेने जा रहा है, उसकी ओर देखते रहो और उससे पाने की कोशिश करो। दुनिया क्या बोलेगी उसकी ओर ध्यान मत दे दो, क्योंकि बाइबल कहती है ये संसार और उसकी वासनाएं नष्ट हो रही है। दुनिया खत्म हो जाएगी। जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे वे, जैसा परमेश्वर अनंत काल जिंदा है वैसे वे भी अनंत काल जीवित रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।